किसी का कुछ प्रश्न है तो रखिएगा, थोड़ी चर्चा करते हैं। आरंभ कीजिए कहीं से, कोई जीवन संबंधी कोई प्रश्न कीजिए। गुरु जी, जैसे हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, नए साधना के पथ पर हैं, ऐसा समाज को भी लगता है, स्वयं को भी ऐसा लगता है। पर ज्ञात इतिहास में महापुरुष हैं, उनमें से कोई भी ऐसा दिखता नहीं जिसका परिवार से पूरा बिलगाव हुआ हो साधना के पथ पे चलने के बावजूद भी, चाहे वो स्वयं शंकराचार्य रहे हो, चाहे वो अन्य महापुरुष स्वामी दयानंद, इसमें अपवाद लगते हैं शायद मुझे। तो ये परिवार के साथ जुड़ने से क्या साधना प्रभावित होती है या नहीं होती है, इस विषय में? इसका कोई एक तरफा उत्तर नहीं हो सकता है। प्रभावित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और ये तो एक व्यक्तिगत बात है। व्यक्तिगत बात में जो है एक तरफा निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। माने वो तो हमारे ऊपर पूरा का पूरा हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम चाहते क्या हैं। शंकराचार्य जी जो है वो एक माँ के साथ जुड़े हुए थे, विधवा माँ थी, और इस तरह से वो उन्होंने थोड़ा करुणावश केवल इतनी बात रखी उनकी कि आपकी मृत्यु के समय मैं आ जाऊंगा, बाकी तो क्या संबंध था उनका। तो इस साधना के रास्ते पर चलने के लिए न घर से संबंध और न घर से असंबंध, और इसी तरह से न धन न निर्धनता, ये सारी न सहायक होती हैं न बाधक होती हैं। ये तो हम क्या चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी मांग क्या है, हम चाहते क्या हैं। हाँ जी, और कोई? हाँ जी। सिंह जी ऐसे हैं, मेरा परिवार अपने पिताजी को भी और अपने बच्चों को भी शहीद हुए। नहीं, मैंने बोल दिया वो तो कि परिवार से संबंध रख करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं, और संबंध त्याग करके भी आगे बढ़ सकते हैं, और संबंधों में रहते हुए भी नहीं, उल्टा भी होगा, संबंध त्याग के भी आगे नहीं बढ़ सकते और संबंधों में रहते हुए भी आगे नहीं बढ़ सकते। दोनों बातें हो सकती हैं। बाह्य परिस्थितियां कुछ सहयोग करती हैं और कुछ असहयोग करती हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं उसके ऊपर सारा निर्भर करता है। जी, आज आप ज्ञान, सामर्थ्य और प्रेम के बारे में बता रहे हैं, संक्षेप में से। मैं ये कह रहा था कि मेरे को किसी ने कहा कि कोई एक सम्मानित व्यक्ति थे, उन्होंने मेरे को कहा कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ चर्चा की उन्होंने। तो मैंने कहा कि आप तो सामर्थ्यशाली हैं, पर हमें जीवन में केवल सामर्थ्य से काम नहीं चलता, हमें ज्ञान भी चाहिए और हमें प्रेम भी चाहिए। तो सामर्थ्य तो जो कुछ हम इधर से उधर से बटोरते हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये सब सामर्थ्य के अंतर्गत आता है। शरीर का सामर्थ्य, बुद्धि का सामर्थ्य, लेखनी का सामर्थ्य, वाणी का सामर्थ्य, सामाजिक बल, ये भी एक सामर्थ्य है। जैसे किसी व्यक्ति की, हमारे स्वामी जी जैसे व्यक्ति की एक आवाज पर लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ये सामर्थ्य के अंतर्गत आता है। अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से एक ही भजन को प्रस्तुत कर रहे थे, वो सामर्थ्य के अंतर्गत आता है। कोई व्यक्ति जैसे किसी शास्त्र को पढ़ाता है, वो सामर्थ्य के अंतर्गत आता है। तो सामर्थ्य से समाज सुंदर बनता है, सामर्थ्य के सदुपयोग से। सामर्थ्य को उदारता पूर्वक दूसरों के लिए यदि हम प्रयोग करते हैं तो उससे समाज सुंदर बनता है। और व्यक्ति की सुंदरता तो इस बात में है कि वो कितना स्पष्टता से चीजों को देख पाता है, उसकी दृष्टि कितनी स्पष्ट है, इससे उस व्यक्ति का निर्माण होता है और व्यक्ति उपयोगी होता है अपने लिए। व्यक्ति अपने लिए उपयोगी होता है इस बात से कि वह कितना स्पष्टता से चीजों को एकदम जो जैसी है उसको वैसा देखता है। चीजें मिली हुई दिखाई देती हैं, अलग अलग दिखाई नहीं देती।
तो ये ज्ञान का काम है, चीजों को अलग अलग करके दिखाता है। मानी जो सुख है उसको सुख, दुख है उसको दुख, नित्य है उसको नित्य, अनित्य है उसको अनित्य, और आत्मा को आत्मा और अनात्म को अनात्म, इस रूप में ज्ञान हमारे सामने प्रस्तुत करता है। लेकिन हम लोग मिला हुआ देखते हैं, कभी किसी चीज को सुखदायक देखते हैं, उसी चीज को दूसरे समय दुखदायक देखते हैं। तो ये ज्ञान की कमी के कारण से हम अपने लिए उपयोगी नहीं हो पाते। अपने लिए उपयोगी होने का मतलब ये होता है कि हम इतने स्वाधीन हो जाएं कि हमारे को अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, योग्यता की हमें आवश्यकता ना हो। इतने हम असंग हो जाएं सब चीजों से कि हम पूरे इस अस्तित्व में ऐसे खड़े हो सकें कि अकेले एकदम से हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, किसी का सहारा हमें लेना न पड़े। मानिए मैं अपनी आत्मा की बात कर रहा हूं। शरीर तो ये संसार की चीज है और इसको संसार का पोषण चाहिए, संसार की अपेक्षा है, संसार से इसका जीवन चलता है, तो वो एक अलग बात है। मानिए शरीर भी संसार का ही एक भाग है। तो इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संसार की आवश्यकता है, पर अपनी आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए ज्ञान की या फिर भगवान की आवश्यकता है, ऐसा समझ में आता है। आत्मा जो है वो या तो ज्ञान से पूर्ण होता है या भगवान से पूर्ण होता है। भगवान मानी प्रेम से पूर्ण होता है, और ज्ञान प्रेम को बढ़ाता है और प्रेम फिर ज्ञान को बढ़ाता है। ये तो परस्पर रेसिप्रोकल होकर के एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ज्ञान और भाव, प्रेम का मतलब जो हमारे जीवन में प्रकृति के साथ, कुदरत के साथ और हमारे साथियों के साथ जो संबंध होते हैं, वो संबंध कितने मधुरतापूर्ण हैं, कितना उनमें माधुर्य है, माने विभाजन रहित माधुर्य, यथायोग्य जो जिस एक होता है विशेष संबंध और एक होता है सामान्य संबंध। सामान्य संबंध सबके साथ एक जैसा हो और उसमें किसी के साथ ऐसा ना हो कि माने हम ये कह सकें कि इसके साथ ज्यादा है, इसके साथ कम है। सामान्य संबंध तो सबके साथ। उसके बाद जो है, जैसे कि कोई कोई व्यक्ति ज्यादा विशेष पात्र होता है, तो उसके लिए अपने आप ही हमारे जो परस्पर संबंध है उनमें विशिष्टता आई जाती है। सामान्य संबंध में माने उसमें सभी, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, इन सब ये सारी चीजें माइनस होनी चाहिए। पर विशेष रूप से जैसे कोई हमारे प्रति ज्यादा हमसे कुछ लाभ उठाना चाहता है, जैसे मैं व्याकरण जानता हूं और व्याकरण ज्ञान का मेरे से ज्यादा कोई लाभ उठाना चाहता है, तो उसके प्रति विशेष सहयोग का भाव हो ही जाता है। तो ये इस तरह से हम प्रेम को समाज में, प्रेम का एप्लीकेशन देख सकते हैं। प्रेम को कैसे हम समाज में दूसरे लोगों के साथ जो हम जुड़े होते हैं, तो वो पक्ष हमारा कैसे उनके साथ व्यवहार में मूर्त रूप धारण करे। मानी हम जो है भाव के स्तर पर हमारे मन में जो है अशुद्धि रहती है। भाव में अशुद्धि का मतलब है कि तेर मेर जिसको कहते हैं, पक्षपात जिसको कहते हैं। स्वामी दयानंद जी एक धर्म का लक्षण करते समय बहुत ही जगह जगह एक बात लिखते रहते हैं, पक्षपात रहित। इस शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। तो वो जो है हमारे को, वो जो बिंदु है वो हमारे अंदर स्पष्ट होना चाहिए कि कहां कहां मेरा भाव अशुद्ध है। तो भाव की जो अशुद्धि है वो हमारे
जीवन को जो है आध्यात्मिक रूप से बढ़ने नहीं देती। भाव की अशुद्धि, हमारे स्वामी जी जो गुरु जी थे वो तो सारी की सारी साधनाओं का जो सार है वो इस बात में कहते थे कि ज्ञान तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। वो कहते थे शरीर परिश्रमी हो और भाव हमारे शुद्ध हों। यदि दो काम ठीक हो गए तो ज्ञान की चर्चा नहीं करते थे। वो यूं कहते थे इतना होने के बाद ज्ञान तो अपने आप ही व्यक्ति को स्पष्टता होती जाएगी और आगे बढ़ता जाएगा। तो एक एक महापुरुष एक एक चीज पर ज्यादा बल देते हैं। उनका जो फोकस था वो इस बात में था कि शरीर श्रमी हो और आहार शरीर के लिए बहुत ही संतुलित लिया जाए और भाव हमारा शुद्ध हो, हृदय हमारा शुद्ध हो। तो उसके बाद दृष्टि तो, आंखें तो अपने आप ही खुलती चली जाती हैं। यदि ये दो काम कर दिए तो तीसरा काम आवश्यकता उसकी भी महसूस करते थे, क्योंकि वो बोलते थे इस बात को कि आंखें हमारी इन दो कामों से ही खुलती हैं। हमारा शरीर यदि श्रमी है और श्रमी के साथ हमने आहार संयम को जोड़ दिया है, शरीर के साथ शरीर श्रमी और आहार संयम को जोड़ दिया और भाव को हमने शुद्ध कर लिया, तो आंखें तो अपने आप ही खुल जाएंगी। तो आंखें खुलने का मतलब हमारा ज्ञान स्वस्थ हो जाए। ऐसा होता है ज्यादातर कि हमारी आंखें खुल जाती हैं फिर बंद हो जाती हैं, खुल जाती हैं फिर बंद हो जाती हैं। जैसे कोई दीपक हम जलाते हैं और वो फिर बंद बुझ जाए, फिर दीपक जलाते हैं फिर बुझ जाए, ऐसा होता रहता है। तो ये हमारे अस्तित्व और व्यक्तित्व में ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारा दीपक हमेशा जलता रहे और वो किसी भी आंधी से बुझे नहीं। ये तो हमारा अभीष्ट है, उसके लिए हम अभिप्सा करते हैं, उसके लिए हम इच्छा करते हैं और सभी लोग उसके लिए प्रयास करते हैं। तो ये हमें करने की चीज है। और कोई बात? क्लेश जो हमें कष्ट दे वो क्लेश, ये पूछ रहे हैं योग की साधना में जो क्लेश होते हैं वो क्या होते हैं। क्लेश मानी जो हमें क्लेश देता है, क्लेशु विबाधने, जो हमें बाधा पहुंचाता है, हमारे जीवन में रुकावट डालता है, उसको क्लेश कहते हैं। और क्लेश में अज्ञान एक क्लेश है और अहंकार एक क्लेश है, ईगो जिसको कहते हैं। माने उस समय किसी भी जो उपलब्ध सामर्थ्य है, हमें जो कुछ हमने पाया है या किसी से मिल गया है, उसको ही अपना स्वरूप समझना, ये जो है इसको अहंकार कहते हैं। हमने पा लिया या किसी ने हमको दे दिया और फिर उसको हम अपना स्वरूप समझते हैं, इसका नाम है अहंकार। तो ये क्लेश है। जिन चीजों से हमें सुख मिलता है उनके प्रति आसक्ति हो जाती है, ये क्लेश है। जिन चीजों से हमें कष्ट मिलता है उनसे हमें नफरत और घृणा हो जाती है और क्रोध आता है, बदले का भाव आता है, ये एक क्लेश है। और इस शरीर के साथ इतना तादाद में होता है कि इसके वियोग का हमेशा भय बना रहता है, ये क्लेश है। तो ये योग शास्त्र की भाषा में इनको क्लेश कहा है। और कोई? किसी से दिया हुआ जैसे कह रहे हैं गुरुजी, तो शरीर तो मान लीजिए माता पिता से मिले, जैसे कि गुरुजनों ने हमें ज्ञान दे दिया, माता पिता ने शरीर दे दिया, फिर उसको ही हम अपना स्वरूप समझते हैं, इसको कहते हैं अहंकार। माने मिली हुई चीज के साथ इतना तादाद में कि उसको हम उसी को अपना स्वरूप समझते हैं, तो ये इसको अहंकार कहते हैं। अहंकार एक क्लेश है। तो इस तरह से इसको हम देख सकते हैं। आत्मा भी तो गुरुजी परमेश्वर से मिली हुई है। नहीं, पर आत्मा तो सदा से है, वो किसी ने किसी को दिया नहीं, वो है बस। उसके लिए है शब्द बोलते हैं। जिनको ये हाथ पैदा करते हैं, ये दिमाग पैदा करता है, और उन चीजों के साथ हम अपना ऐसा तादात्म्य बना लेते हैं कि वो चीज हमें अपना स्वरूप ही दिखाई देती है, इसको अहंकार कहते हैं।
और ये एक क्लेश है। गुरुजी, हम अपने दुख के लिए हमेशा स्वयं ही उत्तरदायी होते हैं या अन्य भी हमारे दुख के कारण होते हैं? अन्य भी अन्य होते हैं, पदार्थ, पर अन्य साधक की संबंध। दृष्टि ऐसी है, अन्य भी होते हैं दुख के कारण, लेकिन साधक की दृष्टि ऐसी होती है कि वो अपने दुख का कारण स्वयं को ही अपने ऊपर लेता है, स्वयं को ही मानता है। यद्यपि होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, पर साधक चूंकि दुख मुक्त होना चाहता है, वो ऐसा जीवन जीना चाहता है कि उसको दुख ना आए, तो उसको अपनी दृष्टि में ये बात भी रखनी पड़ती है कि दुखों का जो दायित्व है, दुखी होने के लिए जो मैं ही जिम्मेदार हूं, इसमें दूसरे लोग जिम्मेदार नहीं हैं, मैं जिम्मेदार हूं। तो ऐसा सोचने से हम शांति से रह सकते हैं, यदि हम ऐसा सोच सकें। क्योंकि दुख तो, महापुरुष ऐसा कहते हैं कि दुख तो किसी विधान के तहत आते हैं, और विधान तो बहुत ही ईमानदार है, कभी भी हमारे लिए अहित नहीं। विधान वो होता जो सबका भला देखता है, जिसमें सबका भला होता है। तो विधान के तहत दुख आते, ऐसा साधक सोचता है। समाज की अव्यवस्था से भी दुख आ सकते हैं, किसी अज्ञान के कारण, अज्ञानी के कारण से, और हमारे को कोई कष्ट दिया जा सकता है। माने वो हमारी कोई वस्तु चुरा ले, कोई हमारी वस्तु तोड़ फोड़ कर दे, कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमारा होना इस अस्तित्व में ये ऐसा कष्टों से भरा हुआ है। हम एक दिन वो पढ़ रहे थे कठोपनिषद, तो उसमें एक शब्द आता है गह्वरेष्ठम। तो शंकराचार्य जी ने उसकी व्याख्या की, महासंकटों के बीच में ये आत्मा रहता है। गह्वर शब्द का अर्थ उन्होंने ये किया, गह्वरेष्ठम, कि ये महान अनर्थ और संकटों के बीच में ये रह रहा है। तो जब हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां चारों तरफ संकट ही संकट हैं और अनर्थ ही अनर्थ हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यदि हम साधक हैं तो उसके लिए अपने को जिम्मेदार जब ठहराते हैं तो उसका कोई ना कोई समाधान खोजते हैं। ये एक दृष्टि है, और बुद्धिवादी लोग इससे सहमत नहीं हैं। वो यही सोचेंगे, यही कहेंगे, यही उत्तर देंगे कि भाई यथार्थ दृष्टि नहीं है ये, और इसको हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ हम ही जिम्मेदार हैं। कोई कष्ट देता है तो उसको जिम्मेदार ठहराएं और उसको दंड देना चाहिए, उसको सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, और उसको माने वो अपने अज्ञान के कारण किसी के स्वातंत्र को यदि आघात कर पहुंचाता है, कष्ट देता है, तो उसको दंडित होना ही चाहिए। तो अलग अलग दृष्टियां हैं, अलग अलग हमारे मन की बनावट है, हमारे मन की संरचना कैसी है, उसके ऊपर भी ये आश्रित है, डिपेंड करता है। तो हमें उसमें छांटना होता है कि कौन सी हमारे साधना के अनुकूल कौन सी दृष्टि ज्यादा मेरे सूटेबल है, अनुकूल है। यदि इस दृष्टि से ज्यादा उन्नति होती है कि सारे दुख का दायित्व तो मुझ पर ही है, तो ये अच्छा है। यदि इस दृष्टि से ज्यादा उन्नति होती है कि भाई कोई दुष्ट हमारे लिए कष्ट पहुंचाता है, तो वो जिम्मेदार है और उसको नियंत्रित करना चाहिए। नियंत्रित तो इसमें भी किया ही जाता है, करते हैं, लेकिन ये जैसे कि सामान्य रूप से, जैसे मैंने पहले भी कई लोगों से बात की इस विषय में। एक स्वामी चित्तेश्वरानंद जी हैं जो इधर देहरादून में रहते हैं, तो एक दिन 1 घंटा मैंने बात की, कई वर्षों पहले की बात है। तो वो बराबर यही कहते रहे, यही मेरे को उत्तर देते रहे कि हमारे दुख का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, हम ही हैं। तो साधक लोग इसका ये उत्तर देते हैं, और मैं तो इस स्थिति में अभी नहीं आ पाया हूं कि मैं सब दुखों का अपने को जिम्मेदार ठहरा पाऊं। प्रयास तो करते हैं, पर अच्छा लगता है सुनने में भी, पर करने में बड़ा कठिन पड़ता है। तो इसलिए जो है
अभी मैं अपना अनुभव तो इसमें जोड़ नहीं सकता हूं। और मानी कुल मिलाकर के दृष्टि वो अच्छी है जिससे हम स्वस्थ हों और हमें शांति